यूं तो हर दिल किसी पर फिदा होता है, मगर प्यार करने वालों का अंदाज जुदा होता है। इंसान तो लाख संभलने पर भी गिरता है, मगर जो गिरते को संभाले वो खुदा होता है। खुदा एहसान करता है कभी सोचा नहीं होगा, इंसान सोच लेता है फिर एहसान करता है। दीपक को दिन में जलाने से कुछ नहीं होता, राख में आग लगाने से कुछ नहीं होता, तो ऐ शाहजहां तुझे मिलेगी मुमताज कहाँ। लाश पे ताज उठाने से कुछ नहीं होता। प्यार एक बेदाग मोती है, आंख जिसको मन में पिरोती है। प्यार में हार भले ही हो, पर प्यार की हार नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। क्योंकि प्यार की भाषा प्रकृति प्रकट करती है। ठीक है, तो आज की जो हमारी यात्रा है, 9 महीने बाद हमें इस अवस्था में पहुंचाना है शरीर को, मन के साथ जोड़ करके। ठीक है, पहले आप ये वीडियो देखिए। हंसना है, खुल के हंसना है। चलो वापिस वापिस। रेल चली रे भाई, रेल चली, दो पहिए की रेल चली। कैसे चली मेरी बेटियों? छक 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 छक। तो ये जो जीवन रूपी रेल है, ये जड़ और चेतन के संघात से चल रही है। ये जो शरीर है ये आपका नहीं है, ये पंचमहाभूत का बनाया हुआ है, और इसमें सारी चेतना प्राण की है। जो आप ले रहे हो ना, इसी की चेतना है, और ये श्वास के जरिए परमात्मा इसमें प्रवेश करता है और प्रश्वास के जरिए चला जाता है। ठीक है, वो सिर्फ आपके प्यार की भाषा को पढ़ना जानता है। डॉक्टर ने कह दिया कि भैया आपके तो लिगामेंट चेंज होंगे, घुटने अब आप चलने लायक नहीं रहे। तब भी 9 महीने बाद आप ऐसे के ऐसे रेलगाड़ी चला सकते हैं इन्हीं घुटनों से। यकीन जानिए तो करना क्या होगा, बस 3 सूत्र आपको अपने जीवन में अपनाना है। सबसे पहले आपके दिमाग में जो ये वायरस है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उसको डिलीट कर दीजिए और नए वायरस को इस्टेब्लिश करिए कि मैं बिल्कुल बच्चे जैसा हूँ, निश्चल निष्कपट। अब मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो पोर हैं, जहाँ जहाँ फोल्डिंग होते हैं, इन सारे फोल्डिंग को, जैसे मान लो आप किसी भी, जिस पंथ में आपकी आस्था है, जो भी आप नाम लेते हैं, मान लो मैं सनातन से आता हूँ, तो मैं जैसे सीताराम कर रहा हूँ, सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। ये मैंने 10 बार किया है ना। अभी अभी आमने सामने थे, फिर इसको ऐसे कर लेता हूं। ऐसे ये 10-10 के अलग अलग एंगल पे इसको करना है। अगर आपका सब कुछ ठीक है, हाथ भी सपोर्ट करते हैं, ऐसे सामने हाथ कर दीजिए, ऐसे क्रॉस कर दीजिए, अलग अलग एंगल बना के इसको खोलना है। ये 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ये अनादि हैं। जो परिणाम देते हैं वो 3 गुण देते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण बढ़ जाता है तो आपके भीतर की पवित्रता को प्रकट करता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो वो आपका विस्तार करता है। नहीं धन वैभव चाहिए आपको, नाम चाहिए, लोकेशना, पुत्तेशना, वितेशना, वो प्रकट करता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो आप दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगते हैं, दूसरों के अधिकार छीनने लगते हैं। समझ रहे हैं आप? तो उसमें किरदार कौन निभा रहा है? वो गुण निभा रहे, ना कि प्रकृति। प्रकृति तो अनादि है। ये पंचमहाभूत सदा से एक जैसे हैं, लेकिन ये शरीर के अंगों की मानिंद एक दूसरे की मदद करते हैं। उस मदद को अगर आपने इस्टेब्लिश कर दिया तो शरीर के सारे अंग तो एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर हैं ही। बस उन गुणों को कैसे संतुलित करना है, ये हमारी यात्रा है। कौन से बच्चे की? 7 साल के बच्चे की। 7 साल का बच्चा अब क्या कर रहा है?
उसको अपने भीतर विजुलाइज कर रहा है। किसको? जैसे ट्रेन चल रही है, छुक 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 छुक, कैसे चल रही है वो? बिल्कुल जड़ चेतन की रेल है ये प्राण उड़ेगा तो ये रेलवे स्टेशन खाली हो जाएगा, कोई नहीं पहचानेगा, कोई लटकाएगा, कोई दफनाएगा, कोई जलाएगा, कोई समाधि लगाएगा, रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए इसको पहचान जाओ, ठीक है। चलिए वापिस 7 साल के बच्चे, बिल्कुल 7 साल का बच्चा लाइए दिमाग में यहाँ, और मेरे साथ बोलिए, हे रेल चली रे भाई रेल चली, बोलो, हे रेल चली रे भाई रेल चली, 2 पहिए की रेल चली, छक 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 छक, ऐसे बोलना है। इस बोलने में पता क्या घटना होगी? आपके सारे विजातीय द्रव्य बाहर जाएंगे। छक 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 छक, जितना आप एनर्जी से फेंक सकेंगे कचरे को, विजातीय द्रव्य को, प्रकृति क्या करेगी? उसको भरती जाएगी। किससे? फ्रेश एयर से। उसी एयर में प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, 5 तरह की वायु छुपी हुई है। और वो वायु जब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके घुटनों में जाएगी तो आपके घुटने घोड़े जैसे वापिस बलशाली हो उठेंगे। यकीन नहीं आता तो करके देखिए, इसमें आपका कौन सा धन लग रहा है। 10 मिनट का पैकेज है, सिर्फ 10 मिनट। एक अभिनव यात्रा है इस धरती पर एक स्वस्थ मानव को लाने की। करके देखिए आप। हे रेल चली रे भाई रेल चली, कैसे चली? चिक 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 चिक। अगर आपके हाथ, आपको ऐसा लगता है थकने लग गए हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा जैसे आपको लगे कि वापस कर सकता हूँ, दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फिंगर्स को इस तरह से हाफ फोल्ड करना, और सब चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली यही चल रहा है और ये रुका हुआ ना, सब कुछ चलाना, एक साथ चलाना है, ठीक है। तो ये 10 द्वारों को पंच महाभूत से कनेक्ट किया जा रहा है, और उधर सतोगुण को बड़ा किया जा रहा है। क्या? मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंदचित हूँ, क्योंकि प्रकृति प्रेम से प्रकट है, प्यार से प्रकट है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। तो मोह के बंधन को काटना है। अंधेरा है तो प्रकाश आएगा, प्रकाश है तो अंधेरा आएगा। अगर मोह है तो राग द्वेष आएंगे। आपका किसी ने काम कर दिया तो आपको राग हो गया कि बहुत अच्छा आदमी, नहीं किया तो द्वेष हो गया। तो राग द्वेष का बंधन कहाँ से प्रकट होता है? मोह के कारण। तो मोह पर ही तेजाब डाल देते हैं। अपेक्षा खत्म हुई तो आप तो बादशाह बन गए, सम्राट है आप इस ब्रह्मांड के। यकीनन यही तो सम्राट है, ठीक है। तो क्या करना है? इस तरह से मूवमेंट करना है। 10 द्वारों के साथ पंच महाभूत को 3 गुण के साथ सुसज्जित करना, ठीक है। तो 10 ये हो गए और 3 गुण हो गए, तो कुल मिलके कितने हो गए? 13। तो 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही ईश्वर प्राणिधान है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो इस तरह से सारे जितने आपको फोल्डिंग्स हैं बॉडी के, पैर से लेकर सिर तक, हर फोल्डिंग को आपको घुमाना है। और कैसे घुमाना है? छिक 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 छिक, हर जिधर भी आप ले जा सकते हैं दिशा में। मान लो आप कलाई घुमा रहे हैं तो उसको हर दिशा में ले जा करके घुमाना है। और ज़्यादा अच्छा है कि आप इस पूरी प्रक्रिया में आंख बंद रखें। आंख बंद रखने से आपको शरीर के भीतर क्या घटनाएं हो रही है धीरे धीरे वो दिखाई देने लग जाएगी, यकीनन, ठीक है। तो इस तरह से आप करिएगा। आज के एपिसोड में आप 10 मिनट ऐसे करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर सब कुछ ठीक है 1 अंक बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, फिर रुक जाइए। अगर सब कुछ ठीक है तो एक अंक और बढ़ा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से क्रम बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँचना? 108 की एक माला, और ऐसी 10 माला करना। अगर आप प्रभु का नाम भी इसमें जोड़ सकते हो, आनंद बरसने लगता है। जैसे ही एकाग्रता आई, अरे आप सोचिए, इतने बड़े विशाल सागर में जो सारे संसार की नदियों को अपने भीतर उतार के शांत बना रहता है, वो सागर, आप एक छोटा सा कंकर फेंको, छोटा सा, उसकी भी तरंग वो बनाता है, तो कितना सम्मान करता है हर घटना का। तो ये तो प्रकृति का चलता फिरता देवालय है। आप जो भी बोल रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो सब इस यूनिवर्स में इस्टेब्लिश हो रहा है, सबका सब। उसका डाटा प्रोग्रामिंग बहुत लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। हम इसका 1% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, यकीनन। हम भारत के लोग तो 1% ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, यकीनन। अगर हम 10% किसी तरह से सीख जाएं इसका उपयोग करना, तो भारत सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग इतने सरल और इतने भोले भंडारी हैं। क्योंकि योग के जनक भोले बाबा हैं, तो सारे भोले भंडारी लोग। तो इन भोले भंडारियों का तो भगवान है ही, भोलेनाथ बाबा है। ठीक है, तो ये 10 मिनट का प्रयोग है, करके देखिए। और हाँ, 10 मिनट करने पर आपको जो भी अनुभव आए मेरे इस वीडियो पर साझा कीजिएगा। ठीक है, ये 9 महीने की यात्रा है। 9 महीने में क्या होता है? माँ के गर्भ से बच्चा प्रकट हो जाता है। और आध्यात्मिक जगत के शलाका पुरुष कबीर साहब क्या कह रहे हैं पता है आपको? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जिस पे आपका ध्यान नहीं है। 10 द्वारे का पिंजरा जामे पंछी पौन, आए को अचरज नहीं जाए अचंभा कौन। अरे तुम मरने का आश्चर्य करते हो, अरे जीने का आश्चर्य करो। मरने का क्या आश्चर्य? बैलून में एक सुराख होने पे हवा नहीं टिकती, और इसमें खुले 9 तो बड़े बड़े द्वार, और 10वां अनंत रोमकूप से प्रकट है। फिर भी इंसान खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, रो रहा है, गा रहा है, नाच रहा है। ये आश्चर्य का विषय है, यकीनन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रयोग जरूर करेंगे 10 मिनट, और फिर अपना अनुभव भी मेरे साथ साझा करेंगे। चलिए, अब चलते चलते आपको एक बढ़िया सी चीज़ भी सुना देता हूँ। संत दुआरे आया नी और जोड़िया दोनों हाथ, जोड़िया दोनों हाथ रे भाई, करे ज्ञान की बात। वो ज्ञान क्या है? ज्ञान दीपक है। दीपक को जलाने में दीपक चाहिए पहले तो, फिर बाती चाहिए, फिर ईंधन मतलब तेल चाहिए, और फिर अग्नि चाहिए। वो पंखा चलाओ तो बुझ जाएगा। लेकिन भक्ति मणि है, वो स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी आलंबन की जरूरत नहीं है। तो हमें परावलंबी नहीं बनना है, स्वावलंबी बनना है। चलिए, हमारी यात्रा के सहभागी बनिए। अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक सरल तरल मानव को धरती पे लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूँ।